वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं जो इंक्वायरीज थी आपकी कि 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर अगस्त में जो होने जा रहा है वो कैसा होगा। तो हम पिछले साल का आपको जुलाई 2024 का सेट 1 का पेपर आपको इसमें दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए अपने पिछले पेपर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेट 1 जुलाई 2024 का पेपर है जो 25 की तैयारी के लिए है। क्लास 12वीं इकोनॉमिक्स, और समय इसका 90 मिनट रहेगा और 40 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। ये आपका सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का प्रश्न का 1 अंक है, प्रश्न संख्या 11 से 12 तक के 3 अंक का है, और प्रश्न संख्या 13 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है तथा प्रश्न नंबर 16-17 तक का 6 अंक का है। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी बच्चे का है पिछले साल का किया हुआ, तो उसके मुताबिक कहाँ कहाँ कितने अंक मिले हैं। जैसे कि पहला है उत्पादन कैसे किए जाए का संबंध किससे है, तो तकनीकी के चुनाव से है। बिल्कुल उसका सही प्रश्न था ये। संसाधनों वितरण का कोई मतलब नहीं, उत्पादन चुनाव को लेना देना नहीं, क्योंकि उत्पादन कैसे किया जाए उसकी टेक्निक है, किस प्रकार करना है, नई तकनीक से या पुरानी तकनीक से, पूंजीवाद से या श्रम से। तो इसे का द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, चॉइस ऑफ द टेक्निक, चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से चॉइस ऑफ द टेक्निक है। दूसरा प्रश्न है सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र का आकार कैसा होता है। ऋणात्मक होता है, मेरे सामने पता है, धनात्मक नहीं है, अक्षमंत नहीं है। दूसरा प्रश्न सामान्य वस्तु में मांग वक्र का आकार कैसा होता है। ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक नहीं होता, एक्स के समांतर नहीं होता, वाई के समांतर नहीं होता। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज नॉर्मल गुड्स। सामान्य नॉर्मल वस्तुओं की अवस्था में इनका नेगेटिव होता है। निम्न में से कौन सा लागत मूल्य यू आकार का होता है। औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है। परिवर्तनशील नहीं, वंदे लागत का भी नहीं। औसत परिवर्तनशील लागत, तो ये आपका औसत लागत वक्र वो यू आकार का होता है, क्योंकि ये दोनों औसत परिवर्तनशील लागत और औसत फिक्स लागत का जोड़ होता है। आगे हमारा है इन बीच द फॉलोइंग विच कॉस्ट कर्व इज यू शेप एवरेज कॉस्ट। पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिंचने का क्या कारण है। स्थापन वस्तुओं की बिक्री में कमी, ये तो नहीं हो सकता। उत्पादन तकनीकी में उन्नति, पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिंचना, ये बिल्कुल ये ठीक है इसका। और आगतों की कीमतों में वृद्धि, ये भी नहीं है। उत्पादन शुल्क में वृद्धि, ये भी नहीं है। तो इस यहाँ बच्चे ने चौथा लगाया था, इसलिए इसका प्रश्न गलत है। ये इसका उत्तर ख है, सही है, इसलिए इसका अंक काट लिया गया। आगे है 500% पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है। अल्पकाल में, दीर्घकाल में, क्या और ख दोनों में, इनमें से कोई नहीं है। अल्पकाल में कारक के नियम लागू होते हैं, साधन के नियम लागू होते हैं, प्रतिफल के नहीं। तो प्रतिफल जो पैमाने के प्रतिफल है दीर्घकाल में लागू होते हैं। वैन इज द रिटर्न टू स्केल अप्लाई इन लॉन्ग पीरियड। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। जब शून्य होता है ना, जब सीमांत उत्पादन शून्य, या ये कहें कि आप कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इसका मतलब उल्टा, दोनों को उल्टा सुल्टा है ना। सीमांत उत्पादन शून्य है तो कुल उत्पादन अधिकतम, कुल उत्पादन अधिकतम तो उत्पादन शून्य है। तो हमारा उत्तर गए ठीक है। गए बच्चे ने भी गए लगा, इसलिए इसका प्रश्न ठीक है। कै गए है गलत है। बजट रेखा को दूसरा नाम लागत या कीमत में से क्या कहते हैं, कीमत रेखा कहा जाता है। बजट लाइन इज द कॉल्ड प्राइस लाइन। स्थायी कर्मचारियों का वेतन परिवर्तनशील या स्थिर लागत में शामिल होता है। ये स्थिर लागत में शामिल होता है, तो स्थिर उत्तर हमारा सही है। सैलरी परमानेंट स्टाफ इज इंक्लूड इन द फिक्स कॉस्ट। जो कच्चे कर्मचारी उनका वेरिएबल में होता है, जो पक्के कर्मचारी उनका फिक्स कॉस्ट में होता है। कच्चा माल भी वेरिएबल में आता है। तटस्थता का तकनीक वक्र का प्रतिपादन किसने किया था, इसका उत्तर देना आपने। इसके बाद 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर देना आपने। अभिकथन ए पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में मात्रात्मक संबंध बताता है। ये तो ठीक है, बिल्कुल दोनों में मात्रा का संबंध बताता है। कार कीमत और पूर्ति में मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध आ गया, ये गलत है। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए गलत है। तो हमारा पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा अभिनंदन अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य, ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद आप कह सकते हैं एसरेशन एज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ज़्यादा
प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अब यहाँ से जो शुरू होंगे 11वां प्रश्न से लेकर 12वां 11वां 12 3-3 नंबर के हैं। 11 प्रश्न का पूछता है केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी। ये बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये क्या उत्पादन से किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। 3 समस्या क्या और कितनी मात्रा में, कैसे और किसके लिए किया जाए। 3 समस्या हमारी, या 3 या 4 कह सकते हैं। इनके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। पूर्ति के विस्तार से क्या अभिप्राय, चित्र द्वारा समझाएंगे। यहाँ पूर्ति के विस्तार को चित्र द्वारा बिल्कुल बच्चे ने सही समझाया गया है आपका। देखिए, जब आपकी कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, चित्र के द्वारा दिखाया गया, बिल्कुल ठीक है। मांग की कीमत लॉज, ये अगला प्रश्न आपका। मांग की कीमत लॉज वो 0.4 है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यहाँ देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.4 एंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इन 20, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द क्वालिटी। यदि हम फार्मूला 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। यदि हम फार्मूले से करना चाहें तो ये फार्मूला है इसका, इलास्टिसिटी बराबर परसेंट चेंज इन प्राइस, परसेंट चेंज। ये यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी दिया हुआ 4/10 कर लेंगे। प्राइस इन चेंज हमारा 20% दे रखे हैं, 20 ले लेंगे। और नीचे हमारा दी प्राइस ऑफ पी नीचे आएगा, क्वांटिटी में देना था। क्वांटिटी हमारी यहाँ नहीं दी, उसकी जगह एक्स रख लेंगे और नीचे चेंज इन प्राइस की जगह हम 20 रख लेंगे। तो इनके आर पार गुणा करेंगे, 10x बराबर 20 चौका 80 हो जाएगा। x बराबर 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये भी है दूसरा। आप इसका यदि उसका 20% प्राइस बढ़ता है तो दूसरे में प्राइस में 20 हो गया, ऊपर 80 हो गया, उसमें 80% 4%, तो इसको 20/80 भी करके 4 से काट सकते, 4 दूनी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है आपने। अगला, घटते प्रतिफल के नियम चित्र तालिका सहित। तो ये घटते प्रतिफल का नियम दिखाया गया आपके सामने। देखिए, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, MP घट रहा है और इसको दिखाया गया चित्र घटते हुए, बिल्कुल ठीक दिखाया है इसने। 4 नंबर का, 4 नंबर मिले हैं। MR निचले वाले चित्र में दिखाया हुआ है, ऊपर वाले चित्र में TP है, नीचे में MR है। आगे आपका निम्नलिखित की तालिका बनी है। हमने ये सवाल करना था, बच्चे को 2 ही मिले, इसने ठीक नहीं किया था। इसका सिर्फ सीमांत ठीक था, जो ABC निकालना था वो गलत था। तो यहाँ देखिए, ABC कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले जो 0 उत्पादन पर लागत है वो फिक्स है, वो FC है, फिक्स्ड आपके। तो वो FC आपकी सारी 50-50-50 हो जाएगी। हर में से 50 घटा दे, आपकी VC आ जाएगी। VC को आप यदि इकाई से डिवाइड करेंगे वो ABC आ जाएगी। बिल्कुल ईजी था। जैसे 50 में से 50 गया 0 को 0 से डिवाइड किया, कुछ नहीं आया। आगे 120 में से 50 गया 70 को 1 से डिवाइड किया 70 आ गया। आगे आप 180 में से 50 गया 130 को 2 से डिवाइड किया 65 आ गया। आगे 230 में से 50 गया 180 को 3 से 60 आ गया। 300 में से 50 गया 250 को 4 से डिवाइड किया 62.5 आ गया। 380 में से 50 गया 330 से 5 से भाग गया 66 आ गया। तो इस प्रकार ये आ गया। सीमांत इसमें बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 120 ऊपर डैश आ जाएगा। 120 में से 50 गया 70 आ गया। 180 में से 120 गया 60 आ गया। 180 गया 50 आ गया। 300 में से 230 गया 70 आ गया। और 380 में से 300 गया 80 आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको पूरा बहुत ईजी था। फ्री फराटे के नंबर थे 4 नंबर। 16वां क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। तटस्थता वक्र की विशेषताओं की व्याख्या करनी है या आपने मांग की लॉस के प्रभावित करने कारकों का वर्णन करना है। तो यहाँ जो मांग की लॉस को प्रभावित करने वाले कारक है, घटती सीमांत उपयोगिता, प्रतिस्थापन प्रभाव, विभिन्न उपयोग, आय प्रभाव, ये सारा के साथ डिवाइड करता। तो ये 6 नंबर का प्रश्न आपका लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7 या बाजार संतुलन क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, या तो ये लिखें या पूर्ति के नियम से क्या प्रचित्र तालिका था। ये पूर्ति का नियम लिखा हुआ आपका, बच्चे ने सही बनाया हुआ है। टेबल बनाई हुई है दोनों साइड। तो ये नियम बनाया पूर्ति का नियम, डायग्राम पूर्ति का। जो जो कीमत बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, कीमत भी बढ़ जाती है। पूर्ति का नियम की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन को पूरे इस पेपर को कर सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पसंद दिखाई देना बच्चे ने। टेबल बनाई हुई है, जो यदि
कीमत बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, कीमत घट रही है तो क्वांटिटी भी घट रही है। तो वीडियो देखने के लिए आप शायद हेल्पफुल होगी आपके लिए। धन्यवाद।